हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक अध्ययन विषय से। और आज जिस उप विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है स्थानीय सरकार कैसे कार्य करती है। तो पिछली वर्कशीट में तो हमने ये जाना था कि उसकी आय के स्रोत क्या थे। आज जानेंगे स्थानीय सरकार काम कैसे करती है, यानी ग्राम स्तर पर पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत कैसे काम करती है और शहरी स्तर पर नगर निगम कैसे काम करती है। तो चलिए जल्दी से बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्राम स्तर पर पंचायती राज कैसे काम करता है। देखिए, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, हमेशा नियमित रूप से बैठक होगी। और ये कौन बुलाता है? सचिव बुलाता है, हमने पहले बताया था। ग्राम पंचायत सचिव ग्राम सभा की बैठक बुलाता है, जैसे मैंने अभी आपको बता भी दिया। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है कि भाई वो ग्राम में या गांव में क्या काम करना चाहती है। इसका मुख्य काम गांव में विकास कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। ग्राम सभा ही पंचायत के कामों को स्वीकृति देती है और तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। इस तरह ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक भी सकती है। देखो, जैसे हमारी सरकार होती है ना, केंद्र सरकार, वो कुछ भी अपनी मनमर्जी काम नहीं कर सकती, उसे संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे ही ग्राम सभा भी संसद की तरह ही मानो, तो वो पंचायत को स्वीकृति देगी किसी भी काम को करने के लिए। अगर वो मनमाने ढंग से पैसे का यूज कर रहे हैं तो उनको रोक भी सकते हैं। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। पंचायत सचिव सभा की चर्चा एवं निर्णयों का रिकॉर्ड रखता है। पंचायत सचिव का क्या काम होता है? जो भी चर्चा हुई और जो भी फैसले हुए उसका रिकॉर्ड उसको रखना पड़ेगा। फिर है कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां भी बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, यानी एक लोगों का समूह बना दी जाएगा, उसको बोलेंगे निर्माण समिति है। और फिर वो फैसला लेंगे, जैसे मान लीजिए कि गाँव में एक सामुदायिक केंद्र भवन बनवाना है जहाँ पर शादी ब्याह वगैरह या कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। ये दोनों मिलकर मैं बार बार ग्राम बोल देता हूँ, ग्राम है वो, ग्राम या गांव के विकास के लिए काम करते हैं। जो भी सदस्य काम करेंगे ना, सबका एक ही उद्देश्य होगा, गांव का विकास करना। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था होती है। यानी पंचायत समिति की मदद से जो जिला परिषद सभी पंचायतों में जितनी भी राशि का वितरण करना है वो उनको देती है। चलिए अब बात कर लेते हैं शहरी स्तर पर नगर निगम कैसे काम करता है। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, ये तो सब जानते हैं, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय यानी फैसले लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि शहर तो बड़ा है, गांव इसके तुलना में छोटा होता है ना। तो ज़्यादातर निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। तो ये कौन निर्णय लेगा? निगम पार्षद। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे भी होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं, जैसे ग्राम में या गांव में समितियां बनती हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। यानी फैसलों पर पहले सोच विचारेंगे फिर कोई फैसला लेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि करने की व्यवस्था करती हैं। निगम पार्षद, जिन्हें इंग्लिश में हम काउंसलर भी कहते हैं, शायद इस नाम से आप बहुत बेहतर से जानते होंगे, काउंसलर, तो वो ये सब काम करते हैं। तो ये था वर्कशीट का टॉपिक। अब हम इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि आपका घर निगम के किस वार्ड में आता है, किस वार्ड के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप लिखा कृष्णा नगर और उसका वार्ड नंबर है 21। आप जहाँ पर रहते हैं पहले उस वार्ड का नाम जानें और फिर गूगल से उस वार्ड का नंबर आप ढूंढ सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है अपने क्षेत्र के निगम पार्षद का नाम पता करके लिखिए। तो जो आपके वार्ड के निगम पार्षद हो, जैसे कृष्णा नगर वार्ड 21E के जो निगम पार्षद है उनका नाम है श्री संदीप कपूर। आप जहाँ पर रहते हैं उस
जगह का कौन सा वार्ड है, उसका नाम क्या है और उसके पार्षद का नाम, ये सारा आपको गूगल पर से मिल जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि यदि आप अपने क्षेत्र के निगम पार्षद होते तो कौन कौन सी समस्याएं हल करते, जैसे गलियों की साफ सफाई की समस्या, गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पार्कों की और पार्किंग की समस्या का जरूर हल करते अगर हम होते तो, है ना। तो आप ऐसी कुछ बातें लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।